હાલો હવે શિવ નો વારો. શિવ તું દાદે કર કટ કર કર કટ કર શિવ કર કટ કટ કર કર કટ કર શિવ કર કટ લે તો કર. મને કે શીખવાય 1 2 3 4 5 પહેલા શું કરવાનું? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 સીધું ભાગવાનું, પણ મેં તે મને સમજાવ્યું તો નહીં કેમ રમવાનું એ. પહેલા તારે ભાગવાનું. હા બોલ. 3 4 5 6 7 8 9 10 એમ બોલવાનું પછી હું પણ એમ સીધું તે મને કીધું જ નહીં, એટલે મારે ભાગવાનું કે ઊભું રહેવાનું? એમ જ હોય મારે શું કરવાનું? ભાગવાનું. અને તું પકડવા આવ્યું. હા અને આ શિવો એને તો રમવા દેવાનું ઈ દૂધ પાકમાં. એ દૂધ પાકમાં. હા તો દૂધ પાકમાં હોય એને શું કરવાનું? એ આઉટ ન થાય. દૂધ ખીચડીમાં એ રાખી દૂધ ખીચડીમાં. હાલો વાંધો નહીં. એ દૂધ ખીચડી વાળા, આ દૂધ ખીચડી વાળો જાજો લાભ લઈ જાય છે. આઉટ જ ન થાય અને એની ઉપર દાટ ન આવે. એનો પગાર જ ન જોતો. પણ ઈ આઉટ ન થાય ને એની ઉપર દાય ન આવે. દૂધ ખીચડી વાળું તો ખીચડીમાં રાખી તો પગાર ન જાય ને આઉટ નહીં. ઈ શું પગાર? પગાર એટલે શું? અરે તઈ હું ગાંડા કરી. ઓય દૂધ ખીચડી, ઓય દૂધ ખીચડી. દૂધ ખીચડી મૂકી દે તું મૂકી દે. ચાલો આપણે દિવાલે જા, તું દિવાલે જા. તમે વાંખે ગયો છો ને પછી આવો અને તમે વિડિયો બંધ કરો. ओ चिराग की अर्धांगिनी बोलो, कुछ बोलना हो तो. क्या बोलना चाहती थी? कभी कुछ बोल तो रही थी. हैं? जय श्री कृष्ण. देखो अभी अंदर ले जाते हैं. एनिवर्सरी विश हो रहा है. हाँ अभी से जान ले देखो मेरे अंकल और आंटी की एनिवर्सरी है, तो अभी अभी जेठानी विश कर रहे हैं देरानी को. तो हैप्पी एनिवर्सरी आंटी गाने अंकल. बाबा गाने रंगा खाई अरे देखो तो लाइन चली तो याद आ बोल कोનો તોડ્યો નથી हाँ बोलो. આમાં છોકરો કદી હવે તો એનો છોકરો જ કરે ને અમારો છોકરો કદીઓ કરશે ગાડી બેહવાનો. मैंने कजिया किया था, वो मेरे अंकल की शादी थी ना, तब गाड़ी में बैठने का बहुत बड़ा ज्यादा शौक था, तो मैंने थोड़ा कजिया किया था. દારે એકેય નથી થયા જીતા હોય ને બેન વઈ ગયા છે ને. તમારે કેમ ભૂતી છે? તો નિશાળ નથી જવાનું સ્કૂલે? કેમ નીટ ના ભર્યા? હેપી એનિવર્સરી. આ એક મોબાઈલ નો ગોકોલે મોબાઈલ નાખી દેશું મોબાઈલ. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल. तो आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे. उठ के अभी ऊपर आ गए, थोड़ा वॉकिंग कर लिया है और अभी नीचे जा रहे हैं. और जो मोटिवेशनल वाला जो पार्ट है वो वीडियो के लास्ट में आएगा, तो थोड़ा एक नया चेंज करते हैं. तो ये कैसा लग रहा है आप कमेंट कर सकते हो. तो ये है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक. વેદુ મારો દીકલો ઊભો થઈ જાય. હાલ ને હાલો થાવ. ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. ગુડ મોર્નિંગ. હાલો આજે શું નાસ્તો કરવો છે વેદુને? હે કે નથી કરવો? જો ક્યાંક વાગે છે ઢમઢમ. હાલ નાસ્તો કર લે પેલા વેદુ ફટાફટી. હાલો વેદુ. तो ये है हमारा नाश्ता और ये बच्ची का जाम और खा क्या है वानवा नाश्ता हो रहा है. एक चीज़ अच्छी होती है कि चाय को फिर से गर्म नहीं करना पड़ता, वरना विंटर होता ना तो थोड़ी देर में वो ठंडी हो जाती है, तो फिर से गर्म करना पड़ता है. और ये बच्ची उनका नाश्ता स्टार्ट हो गया. बस जम्मा मंटू फटाफट हो मारी पहला पर पोछा चल रहा है. यहाँ पर न्यूज़पेपर में पढ़ा जा रहा है. और अभी बच्ची का नाश्ता तो पूरा ख़त्म नहीं हुआ है. राइम्स देखते देखते नाश्ता हो रहा है. एक साथ एक काम नहीं चल रहा है, एक साथ दो काम चल रहा है. पर अगर इसको एक भी बंद कराओ ना तो दूसरा भी बंद हो जाएगा, इसलिए चलाना पड़ता है. और ऊपर बच्चा अभी उठ गया है, तो ले आते हैं उसको. हाँ धीमे 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 देखो दौड़ के चला आया. શું હા તું ઉઠી ગયો દીકુ.
શિવા ઉઠી ગયો તું? જો ગાય બોલી. કોણ બોલ્યું? નીચે 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 નીચે. સામે સામે. હા, કેમ બોલે? કેમ બોલે ગાય? શિવ गाय કેમ बोले? કેમ बोले? सीधा जाएगा दीदी के पास गाय देखने के लिए. और मेरी बच्ची શું શું છે? કેમ બોલે? શિવ કેમ બોલે? કેમ બોલે શિવ? બોલ તો એકવાર. शिव કેમ बोले છે? महंगा वाला नेकलेस लेके जा रहा हूँ तो थोड़ा सिक्योरिटी तो चाहिए. ओए छोड़ दे उसे, कीमती चीज है. आज के दिनों में यही कीमती चीज है. देखो कैसा गोठवा गया है तीनों. नारद मुनि जब ऐसे वैसे विचरण कर रहे थे तब एक बार पृथ्वी पर आए और उसने देखा कि पृथ्वी पर भी अच्छे काम जो करते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है. ये अवार्ड या वो अवार्ड इस तरह के कुछ कुछ इनाम देकर उसको प्रेरित किया जाता है. तो ऊपर जाके फिर इंद्रलोक में जाके उसने सबको बोला कि आप सब में से ये जो नीचे आए और अवार्ड की जो बात थी वो सब उन्हें इंद्रलोक में सुनाई. तो सबने बोला था ऐसा तो हमें भी करना चाहिए. तो फिर इंद्रलोक में यह फाइनल हुआ कि यहाँ पर भी ऐसे अवार्ड जो अच्छा काम करेगा, जो सत्कर्म करेगा उसको अवार्ड दिया जाएगा. ठीक है. तो फिर बाद में सबको लग रहा था कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें मिलेगा अवार्ड, हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें मिलेगा अवार्ड, ऐसा ही सबको लग रहा था. तो थोड़ी देर के बाद जब नारद मुनि को बुलाया कि अब आप डिसाइड कीजिए कि इनको अवार्ड देना चाहिए. तो नारद मुनि ने एक बस ड्राइवर पृथ्वी लोक से लेके आए और बोला कि अवार्ड इनको दो. ठीक है. तो सभी देवी देवता तो क्या है आश्चर्य में पड़ गए कि अच्छा काम तो ये सब भी कर रहे हैं, सत्कर्म ये कर रहे हैं, तो अवार्ड आप इनको बस ड्राइवर को क्यों दिला रहे हो? तो नारद मुनि ने कहा कि रुको, मैं आपको समझाता हूँ क्यों मैं इनको अवार्ड देने की बात कर रहा हूँ. जो भगवान का नाम ले, ठीक है, तो वो बहुत बड़ा सत्कर्म है, आप मानते हो? उस सबने देवी देवता ने बोला हाँ ये सही बात है. तो जो भगवान का नाम क्या है कि लेने को प्रेरित करे, मतलब जो दूसरों को ज्यादा भगवान का नाम जितनी ज्यादा मात्रा में बुलाए उनको अवार्ड मिलना चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़ा सत्कर्म होता है. तो सबने बोला हाँ. तो फिर नारद मुनि ने बोला कि ये बस ऐसी चलाते हैं कि सब ऐसे अपनी नाभि से भगवान का नाम ले लेते हैं क्योंकि इनकी बस में बैठे होते. तो ऐसी बस चलाते हैं, इस वजह से इसको अवार्ड देना चाहिए. तो ये बात है. तो तकलीफ पड़ती है ना, तो नाभि से अंदर से जो भगवान का नाम निकलता है ना वो बहुत आसानी से उन तक पहुंचता है. और एक दूसरी बात, इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है, वर्ल्ड वाइड क्या है, बहुत से रिसर्च हुए 10 साल के, उसके बाद जो मिली डेफिनेशन वो सिर्फ एक सेंटेंस में ही आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज, दैट इज इंटेलिजेंस. तो यहाँ जो भी काम कर रहे हो उसमें कुछ परिवर्तन आता है तो उस परिवर्तन के अनुरूप जितना जल्दी आप हो जाओ, जो भी सिचुएशन है कोई भी चीज़ है, तो वो ही है इंटेलिजेंस. उसमें कहीं समझाने की बहुत ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी बोल दिया. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स. तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और मिलेंगे फिर कभी.